पुलिस एक शख्स को उठाने पहुंचती है। वह जाने से इनकार करता है, फिर कहता है हमारी मांग पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जेल जाएंगे, थाना गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार रहेंगे, भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। वो बताता है कि उसकी जमीन पर जबरन कुछ लोग दावेदारी कर रहे हैं। जब तक तुम 10 लाख रुपया नहीं दोगे तब तक तुमको इस पर कुछ करने नहीं देंगे, और यदि कुछ करते हो तो तुम लोग को जान से मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये पूरा वाकया बेगूसराय जिले के बखरी से सामने आया है। पुलिस से न्याय मांगने वाले मोहम्मद नूरुद्दीन नामक यह शख्स कौन है और अतीत के पन्नों में दर्ज इसकी कारस्तानी से भी हम आपको वाकिफ करवाएंगे। दरअसल मोहम्मद नूरुद्दीन बखरी के ही चकम्मीद का रहने वाला है। नूरुद्दीन का आरोप है कि उसकी जमीन पर कुछ दबंग दावेदारी कर रहे हैं। गुहार के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से वह भूख हड़ताल पर गया है। इंसाफ ये चाहिए, वो जो दबंगताई कर रहा है हमारे साथ, हमको 10 लाख रुपया जब तक नहीं दोगे तब तक हम तुमको इस पर कुछ नहीं करने देंगे और जान से मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये दबाव हमारे ऊपर खत्म हो। अब इस केस से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी सामने आई है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस दस्तावेज पर जरा गौर कीजिएगा। यह दस्तावेज नूरुद्दीन द्वारा वर्ष 2017 में बिहार सरकार को दी गई एक शिकायत की कॉपी है। इस शख्स ने बिहार सरकार को इसी जमीन के लिए जो आवेदन दिया था उसमें डीएम, एसपी, एसडीएम, डीएसपी से लेकर थाना प्रभारी तक को मां बहन की गाली लिखी गई है। मतलब ये कि आवेदन में इस शख्स ने जिन तत्कालीन अफसरों पर आरोप लगाए उन्हें मां बहन की गाली से संबोधित किया। इस मां बहन वाली चिट्ठी का जिक्र अप्रैल 2018 के एक कांड में भी है। 26 अप्रैल 2018 को इस शख्स के खिलाफ बखरी थाना में घुसकर पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करने का आरोप है। इसके साथ ही सरिस्ता में घुसकर कागजातों को फाड़ने का भी आरोप है। तब एफआईआर करने वाले पुलिसकर्मी ने एफआईआर में इसका जिक्र भी किया था कि कैसे नूरुद्दीन ने एक चिट्ठी में तमाम अधिकारियों को लिखित तौर पर मां बहन की गंदी गालियां दी हैं। खैर, कहानी का अहम हिस्सा ये भी है कि नूरुद्दीन की शिकायत मिलने के बाद खुद बखरी एसडीएम अनिल कुमार मौके पर जांच करने गए थे। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि चक हमीद के रहने वाले एक निवासी हैं जो यहाँ पे आके भूख हड़ताल करने वाले हैं अनिश्चितकालीन। तो इस तरह की किसी भी तरह की गतिविधि अलाउड नहीं होती है कि अनिश्चितकालीन आप कोई भी कार्य कर सके। उसमें जब हमने जानकारी प्राप्त की तो ये पता चला कि इनका कोई ज़मीनी मामला है जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा हमारे ऑफिस में आके आवेदन वगैरह दिया गया है। हमारे कार्यालय में पूछने पे कार्यालय वालों ने बताया कि वे आते हैं और काफ़ी अभद्रता के साथ बातें भी करते हैं तथा उग्र स्वभाव के भी हैं। तो वो जो भी कारण है वो भी उनको जब उन्होंने आवेदन दिया तो उसके बाद हमने कहा कि जो भी आवेदन आपने दिया है उस पर पूर्ण तरह से कार्रवाई होगी। उस आवेदन को सीओ साहब को भेज दिया गया और उनसे कहा गया कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए जो भी मैटर है, क्योंकि ये जब आए तो इनके द्वारा जो भी कागजात दिखाए गए उसमें वो दिखा रहे हैं कि उनके फेवर में 145 दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसके तहत उनके फेवर में कुछ डिसीजंस हैं। उनके द्वारा कुछ पेपर्स भी प्रेजेंट किया गया। तो इसकी जांच करने के लिए हमने सीओ बखरी को ये सारे पेपर्स भेज दिए। उनके द्वारा कर्मचारी को भी निर्देश दिया गया था कि जितनी जल्दी हो सके उसको वो लोग जांच करके उनको रिपोर्ट दें। इसी दौरान उनका ये सूचना मिला कि उनके द्वारा ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करनी है उन्हें। तो हमने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उनसे कहलवाया भी कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप जो ऑफिशियल चैनल है इससे जाइए, इस तरह की चीज़ें करना सही नहीं है। तो 21 तारीख को स्वयं मेरे द्वारा जाके वहाँ पे स्थल निरीक्षण किया गया। वहाँ पे उनका परिवार था, विपक्षीगण थे तथा उनके घर के आसपास रहने वाले सारे लोग थे। उन सभी से पूछताछ की गई और उसके अनुसार हम लोग आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको करेंगे। आज दिनांक 22 तारीख है। आज के दिन हमने सुबह सुबह उनको एक नोटिस भी तामीला कराया जिसमें उनसे स्पष्ट कहा गया कि आपके आवेदन पे हर प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई की जा रही है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का इंतजार किए बगैर ही नूरुद्दीन भूख हड़ताल पर बैठ गया, जबकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इस समय कोरोना
वायरस का जो संक्रमण है उसको देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा किसी भी तरह का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला काम ये सब अभी अलाउड नहीं है। तो अगर कोई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और इस तरह के कार्य में अगर लगता है तो इससे भीड़ के जुटने की प्रबल आशंका रहती है। तो इस कारण हमने उन्हें नोटिस भी तामीला कराया, लेकिन उसकी भी अवहेलना उन्होंने की और उसके अवहेलना के साथ वो लोग कुछ लोग एक बैनर के साथ हमारे अनुमंडल कार्यालय की तरफ आ रहे थे। तो उसी क्रम में हमारे अनुमंडल कार्यालय के जस्ट बाहर जब वो लोग आए तो उनको थाना के द्वारा यहाँ से ले जाया गया तथा वहाँ पे उनसे PR बॉन्ड वगैरह भरवाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। SDO साहब तो कल आपकी ज़मीन का निरीक्षण करने के लिए तो गए हुए थे। जी, ज़मीन पर निरीक्षण करने के लिए गए, उस समय हम घर पे नहीं थे, हम अपना भूख हड़ताल की तैयारी में लगे हुए थे। बहरहाल पुलिस का कहना है कि मामला जमीनी विवाद का है, लिहाजा अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नूरुद्दीन के भूख हड़ताल में कई अदृश्य शक्तियों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। रिपब्लिकन न्यूज के लिए कोमल आर्ज की रिपोर्ट। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।